दोस्तों, हमारे देश में अधिकतर युवाओं की ख्वाहिश यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को क्रैक करके आईएएस, पीसीएस या फिर आईएफएस बनने की होते हैं। कुछ लोग अच्छी पोस्ट पर काम करने के लिए इस फील्ड को चुनते हैं, तो कुछ लोग समाज की सेवा करने के लिए। वैसे दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का सपना आईएएस बनने का हो। वैसे तो लोगों का ऐसा मानना है कि कुदरत सभी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाती, हर किसी में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं। जैसे कि अगर कोई खूबसूरत है तो वो तेज तर्रार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिनके बारे में बताने वाले हैं, उन्होंने ये वाक्य पूरी तरह से गलत साबित किया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि उनके नाम को सुनते ही अपराधियों की भी रूह कांप उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसी आईएएस ऑफिसर के बारे में बताते हैं जिनकी खूबसूरती के आगे कई सारी मॉडल्स और हीरोइंस भी फेल हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीना डाबे की। टीना का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और 2016 में इन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपने पहले प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा को पास किया और देश की टॉपर रहीं। आईएएस परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाने वाली वो शेड्यूल कास्ट यानी कि एसटी वर्ग की पहली महिला थी। दोस्तों, टीना सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब इन्होंने 20 मार्च 2018 को अपने ही बैचमेट अथर आमिर खान से कोर्ट मैरिज की। लेकिन ये लव स्टोरी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और रिसेंटली अगस्त 2021 में दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। दोस्तों, आज टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम कर रही हैं। दोस्तों, टीना की एक बहन भी है जिनका नाम रिया डाबे है और साल 2020 में हुई यूपीएससी परीक्षा में रिया ने ऑल इंडिया 15वीं रैंक हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें, टीना और रिया से पहले इनके पेरेंट्स ने भी यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया था। दोस्तों, अब इनसे मिलिए। इनका नाम है स्मिता सबरवाल। 19 जून 1977 को पैदा हुई स्मिता वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली हैं। इनके पिता कर्नल प्रणब दास एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं। पिता के सेना में होने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी। पिता के रिटायरमेंट के बाद ये हैदराबाद में सेटल हो गई और वहीं इनकी पढ़ाई पूरी हुई। ये 12th क्लास में आईएएस टॉपर रहे थे। 12th के बाद इन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। आईएएस अधिकारी के तौर पर इनका सिलेक्शन साल 2001 में हुआ था। दोस्तों, ये पहली आईएएस ऑफिसर हैं जो सीएम ऑफिस में कार्यरत रही हैं। इन्होंने जब सिविल सर्विसेज की पढ़ाई शुरू की तो पहली बार में इन्हें असफलता हाथ लगी और ये प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई, पर इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से कड़ी मेहनत की और इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई, जिसके बाद ये यूपीएससी पास करने वाली सबसे कम उम्र की स्टूडेंट बनी। साल 2001 में अपने दूसरे प्रयास में इन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि इन्होंने AIR 4th रैंक हासिल किए। यूपीएससी में टॉप करके इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। स्मिता सबरवाल की पहली पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के चित्तूर जिले में बतौर सब कलेक्टर हुए थे। एक दशक तक काम करने के बाद साल 2011 में इनको तेलंगाना के करीमनगर जिले का डीएम बनाया गया। स्मिता ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, जिसके लिए लोगों ने उन्हें काफी सराहा भी। इन्होंने तेलंगाना राज्य में कई सारे सुधार किए, साथ ही इन्होंने तेलंगाना के लोगों की कई तरह से मदद भी की। इतना ही नहीं, इनके 2011 में तेलंगाना के करीमनगर में डीएम रहते हुए ही करीमनगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इन्हें प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ एक ब्रेव ऑफिसर भी हैं और अपनी बहादुरी से ये छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम जैसे खतरनाक गिरोह के लोगों को भी अरेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, इनका नाम है आईपीएस मीरा बोरवंकर। ये एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, ये 1981 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। बॉलीवुड मूवी मर्दानी भी इनके जीवन पे ही आधारित थे। मीरा का जन्म फजलका जिले में हुआ और यहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। इन्होंने डीसी मॉडल स्कूल फजलका से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इन्होंने लालपुर खालसा कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। उस समय के आईएएस किरण बेदी से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की तैयारी शुरू की और आईएएस बने। इनके पति अभय बोरवंकर भी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी थे। आईपीएस बनने के बाद मीरा की पोस्टिंग भारत के कई बड़े शहरों में हुए, लेकिन इन सब में से उनकी मुंबई की पोस्टिंग सबसे यादगार रही। यहाँ मीरा ने माफिया राज को खत्म करने में काफी अहम रोल निभाया। इसके अलावा इन्होंने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की गैंग से जुड़े कई लोगों को सलाखों के पीछे डाला और साल 1994 में इन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़े सेक्स स्कैंडल का भी पर्दाफाश किया, जहां से इन्होंने कई स्कूली बच्चियों और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को बचाया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी आईपीएस ऑफिसर की जिसने महज 15 महीनों में ही 16 उग्रवादियों का एनकाउंटर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 15 महीनों में 16 उग्रवादियों को मौत के घाट उतारने वाले इस आईपीएस का नाम है संजुक्ता पराशर। दोस्तों 3 अक्टूबर 1979 को असम में जन्मी संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से ग्रेजुएट किया। दोस्तों आपको बता दें ये 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। संयुक्ता ने साल 2006 में सिविल सर्विसेज में 50वीं रैंक हासिल की थी।
साल 2008 में संयुक्ता की पहली पोस्टिंग असम के माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुए थे। मौजूदा दौर में आईपीएस संयुक्ता पराशर असम के सोनितपुर जिले में बतौर एसपी तैनात हैं। दोस्तों, असम के लोग इन्हें आयरन लेडी ऑफ असम भी कहते हैं। इसकी कई वजह हैं। इन्होंने कई बार बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका निभाई है। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी संयुक्ता ने लगातार कई अभियान चलाए। इस दौरान इन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडोज को लीड किया। साल 2020 में इन्होंने अपनी टीम के साथ सेना पर हमला करने वाले कई उग्रवादियों को पकड़ा और 15 महीनों में ही इन्होंने 16 एनकाउंटर किए। दोस्तों, आपको बता दें, अभी भी असम में कई ऐसी जगह हैं जहां इस तरह के ऑपरेशंस चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी संयुक्ता अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कई अलग अलग ऑपरेशंस चलाते हैं। एक बार ऐसे ही जंगल में इनका एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी इनकी टीम के ऊपर कई उग्रवादियों ने हमला बोल दिया, जिसमें इन्होंने 3 उग्रवादियों को मार गिराया था और 64 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। अब दोस्तों, इन सब बातों को सुनकर ऐसी लेडी सिंघम को तो हम भी सल्यूट करेंगे। वैसे दोस्तों, शायद ही आपको ये बात पता होगी कि दुनिया में मौजूद सभी देशों में से सिर्फ 6 देशों के कुल 40 पुलिस ऑफिसर्स को IACP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड दिया गया है, और इस सूची में भारत के भी 2 ऑफिसर्स का नाम शामिल है और संयुक्ता पराशर इनमें से एक हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की DM बी चंद्रकला की। दोस्तों, इनका जन्म 27 सितंबर 1979 को तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में हुआ था। चंद्रकला 10th क्लास में ही बड़ी मुश्किल से पास हो पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें हायर एजुकेशन के लिए साइंस और मैथ में एडमिशन नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें आर्ट्स से ग्रेजुएशन करनी पड़े और ग्रेजुएशन में 2nd ईयर में पढ़ते हुए ही उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी शुरू कर दी। इसके एग्जाम को क्रैक करने के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश के सहकारी समितियों के उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम को देने का निर्णय लिया और अपने शुरुआती 3 अटेम्प्ट्स में वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन साल 2008 में अपने चौथे प्रयास में उन्होंने 409वीं रैंक हासिल की और वो 2008 बैच की यूपी कैडरी की IAS ऑफिसर बने। चंद्रकला के पति का नाम A रामोलू है और वो तेलंगाना में ही एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं। कहा जाता है कि चंद्रकला को IAS बनने के लिए उनके पति ने ही प्रेरित किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और फीमेल IPS ऑफिसर रोशन जैकब के। दोस्तों, अपने माता पिता की इकलौती बेटी रोशन का जन्म केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के सर्वोदय विद्यालय में हुई, जिसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन तिरुवनंतपुरम से बैचलर की डिग्री हासिल की। इन्होंने साल 2004 में UPSC परीक्षा को पास किया, जिसके बाद ये IAS बने। उत्तर प्रदेश में जैकब की पहली पोस्टिंग बतौर DM झांसी में हुई। उसके बाद ये बस्ती, गोंडा, कानपुर नगर, रायबरेली और बुलंदशहर के जिलाधिकारी बने। रोशन ने अपने बैचमेट और IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी डॉक्टर अरिंदम भट्टाचार्य से शादी की। दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक में लखनऊ में पोस्टेड रोशन जैकब अपने काम को लेकर काफी चर्चा में आई थी, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी नौकरी से हटकर भी कई सामाजिक काम किए, जिससे पैंडेमिक के दौरान लोगों की काफी मदद हुई। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी IPS ऑफिसर के बारे में बताते हैं जिनको सबसे कम उम्र की IPS ऑफिसर कहा जाता है। इनका नाम है मरीन जोसेफ। ये बचपन से ही सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने साल 2012 में UPSC की परीक्षा दी और पहली बार में ही इनको 188वीं रैंक हासिल हुई। ये केरल कैडरी की सबसे कम उम्र वाली IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही अपने सपने को साकार कर UPSC एग्जाम को क्रैक कर लिया था। इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 1990 है। इस हिसाब से ये आज 31 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारे देश के सबसे काबिल IAS और PCS ऑफिसर्स। उम्मीद करते हैं कि इन ब्यूटीफुल ऑफिसर्स पे हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करेंगे। धन्यवाद।